नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो कि हिंदी का 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो कि यह क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास के तो देखिएगा, आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज के क्लास का बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, यानी कि यह साहित्य की कौन सी रचना है। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा, यानी कि निबंध। बातचीत जो है वह क्या है, निबंध है। इसी प्रकार से संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वह किनकी रचना है, तो यहाँ पर श्रीनिवास दास की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है श्रीनिवास दास जी का, ठीक है, यह इनका हो जाएगा। और अगला देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं वह भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि यहाँ पर लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी जो है उनका जन्म के बारे में पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में 23 जून 1844 यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, 5 नंबर क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है, किस शहर का चित्रण है, तो इसमें यहाँ पर देखिए लुधियाना दिया हुआ है, अमृतसर है, जयपुर है, लखनऊ। तो इसमें से कोई भी मिल रहा है नहीं ना, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अमृतसर जो है वह उसने कहा था कहानी का है। ठीक है, और अगला देखिएगा 6 नंबर है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। देखिए यहाँ पर एक ही प्रश्न को कितना बार घुमा घुमा कर पूछा गया है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, एक ही प्रश्न को इसी प्रकार से घुमा कर पूछा जाता है और बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो इस तरह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और चलिए आगे देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो है किसके साथ हुआ था, ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन किस अस्पताल में हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, अगला देखिएगा दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा, क्योंकि अगर जब कोई मनुष्य बोलेगा ही नहीं, कोई व्यक्ति जब बोलेगा ही नहीं, तो आप उसके बारे में जानिए कैसे, नहीं पता चलेगा, सीधी सी बात है। तो इसका जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बेन जॉनसन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किस का दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका जाते हैं पढ़ाई के लिए, तो उन्हें अमेरिका का दलाल कहा गया है। काफ़ी ये इंटरेस्ट चैप्टर है, इसमें पढ़िएगा तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, जर्मन जर्मन देखिएगा, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। जर्मन लप्टन, यह उसने कहा था, पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लहना सिंह। लहना सिंह जी जो हैं वह जर्मन लप्टन को मार गिराते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो यह तो सीधी सी बात है, उमाशंकर दीक्षित जी को। उमाशंकर दीक्षित जी को आप लोग इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो इसमें जो परीक्षा गुरु है वह बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, बाकी सब उन्हीं का है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं यहाँ पर है ऊपर में देखिएगा। यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म है वह जयपुर राजस्थान में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के नायक। दोस्तों देखिएगा, उसने कहा था कहानी का नायक पूछा गया है, यानी कि उस कहानी का हीरो कौन है, तो लहना सिंह है। ठीक है, लहना सिंह और सूबेदारनी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो है ऑप्शन ए रेल का विकट खेल वह बालकृष्ण भट्ट जी का है। 16 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो यह जो कहानी है दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, युद्ध की कहानी है, उपयुक्त सभी, यानी कि इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 18 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा जो है वह कहाँ से पास किए थे? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ। ठीक है, बिहार विद्यापीठ आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति चैप्टर हिंदी का जो तीसरा चैप्टर है उसे कौन लिखते हैं? तो उसे जयप्रकाश नारायण जी लिखते हैं। ठीक है, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। और यह पटना के गांधी मैदान में भाषण कब दिए थे उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। किस पाठ से यह युक्ति आई है? किस पाठ से यह युक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो यह जो है उसने कहा था पाठ से ही आया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा यह। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर, इसका कल्पित रूप अगर आपको पूछा जाए तो यह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लेखक परिचय का वीडियो अगर चाहिए तो हम अगली वीडियो उसी का बनाएंगे, लेखक परिचय का, जिससे आपको 5 से 10 नंबर इस एग्जाम में कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। ऑप्शन बी 23 के ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। ठीक है, क्या है? अपूर्ण है। 24 का ऑप्शन बी। 25 का देखिएगा। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। क्या है? कहानी है। और गैंग्रीन बीमारी है जो इसी चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय, ठीक है, बिहार में हुआ था। कहाँ पर? सिमरिया बेगूसराय बिहार। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आज का। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा अज्ञेय जी। यह अज्ञेय जी का है और रोज चैप्टर भी इन्हीं का है। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को। कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आज के। 29 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञेय किस वाद से हैं? अज्ञेय जी जो हैं किस वाद से हैं? तो वह प्रयोगवाद से हैं। किस वाद से हैं? प्रयोगवाद। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इसका आपको HW है। और काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो रही थी तो इसके लिए सॉरी, आपसे माफ़ी चाहेंगे। और अगला क्लास आपको लेखक परिचय का हो सके तो आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।